नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, जैसे कि रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, धोबी का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं या राजमिस्त्री है, कारपेंटर है इत्यादि, जो भी आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, आज काम किया कल का कोई ठिकाना नहीं है, तो आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए। ई श्रम कार्ड कैसे बनेगा? आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे ही बहुत ही आसानी से इस वीडियो के माध्यम से अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है, क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है ई श्रम। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आपको ये फर्स्ट वाला लिंक isram.gov.in पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा जो ई श्रम का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको ई श्रम कार्ड को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे तो हो सकता है कि जो सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि है वह आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाए। अगर आपने नहीं बनवाया है तो इस प्रकार से अवश्य ही बना लें। अगर आपने पहले से ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने से आपको भी सहायता राशि मिल जाए, क्योंकि आपके ई श्रम कार्ड में कोई ना कोई गलती हो गया होगा जिस कारण से आपको सहायता राशि सरकार की तरफ से जो मजदूरों को मिलती है वह नहीं मिल पाए। तो आपको इस श्रम कार्ड को बनाने के लिए देखिए, इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आइएगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप फिल कर दें। उसके बाद में ए वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार का ईपीएफ का सदस्य हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे आप नो कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं वे लोग को ईपीएफ की सुविधा नहीं मिलती है, तो यहाँ पे उनको नो कर देना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार का ईएसआई यानी कि जो इंश्योरेंस मिलता है उसका सदस्य आप हैं। जैसे कि कोई कंपनी में आप काम करते हैं तो वहां पे आपको ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको ईएसआई बोला जाता है, इसका सुविधा मिलता है। मजदूरों को ये सुविधा नहीं मिलती है। जो बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं उनको ही ईएसआई का सुविधा मिलता है। तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपने 12 अंक का आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में 12 अंक का आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट, अगर किसी के आधार से मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर आईरिस के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर लिंक है तो आपको यहाँ पे देखिए ओटीपी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पे ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आई एग्री, इस पर आपको टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके और यहाँ से आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं ओटीपी को डाल देता हूँ। तो जैसा कि मैं ओटीपी डाल दिया हूँ और यहाँ से वैलिडेट मैं करता हूँ। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपके आधार नंबर से डिटेल्स है, यहाँ पे आपका डिटेल्स ऑथेंटिकेट यानी कर लिया गया है। यहाँ पे आपके आधार कार्ड से डिटेल्स यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सभी कुछ एड्रेस ले लिया गया है। सेम यही एड्रेस आपके ई श्रम कार्ड पर रहने वाला है जो आपके आधार नंबर पर है, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही रहेगा। फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू टू इंटर द अदर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर
जो है यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया गया है। यहाँ पे आप चाहे तो एक दूसरा मोबाइल नंबर इमरजेंसी के लिए दे सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पे ईमेल आईडी है तो डाल दे, अन्यथा इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाहिक स्थिति को आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप विवाहित है या अविवाहित, यानी कि आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड को सिलेक्ट करना है। अगर आप अनमैरिड है, विडो है, जो भी आप यहाँ से हैं इसको सिलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ से मैरिड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फादर का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको फादर का नाम डाल देना है जो भी आपके आधार कार्ड पर है। फादर का नाम डालने के बाद यहाँ से सोशल कैटेगरी को यानी कि आपको सामाजिक वर्ग को सिलेक्ट करना है कि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, जो भी आप यहाँ से हैं इसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपको ब्लड ग्रुप है तो आप यहाँ से ब्लड ग्रुप अपना दे सकते हैं, नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ये भी ऑप्शनल है। फिर आपको यहाँ से डिफरेंटली एबलेड है यानी कि आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ से यस करना है, विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप कहाँ से विकलांग है, बॉडी के किस पार्ट से आप विकलांग है, इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि नॉमिनी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो नॉमिनी डिटेल्स में यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ को डाल देना होगा। यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद यहाँ से नॉमिनी का जेंडर को सिलेक्ट कर लेना होगा, मेल फीमेल जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। देन यहाँ पे रिलेशन विथ यू यानी कि नॉमिनी का रिलेशन ई श्रम कार्ड धारी के साथ में क्या है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी है वाइफ है, डॉटर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, यानी कि जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ से रिलेशन को भी सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं फिर से आपको यहाँ पे एड्रेस को फिल करना होगा। एड्रेस को भरने के लिए यहाँ से आपको स्टेट को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। भारत के यहाँ पे सभी स्टेट देखने को मिल जाता है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं बिहार से हूँ तो बिहार को सिलेक्ट कर दिया। देन यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से आपको स्टेट आईडी है तो डाल दें, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि करेंट एड्रेस, यानी कि आप अर्बन क्षेत्र यानी कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यहाँ से अर्बन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यानी कि ग्रामीण गांव में रहते हैं तो आपको यहाँ से रूरल को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं गांव से हूँ तो गांव को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से आपको हाउस नंबर डाल देना है, यानी कि अपने गांव का नाम यहाँ पे डाल दें और हाउस नंबर है तो यहाँ पे डाल दें, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको गाँव का नाम डाल देना है। अगर हाउस नंबर है तो डाल दें। यहाँ पे आपको लोकेलिटी पूछा जा रहा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट से आप हैं इसको सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट कर दें। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट को आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं या इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपको अपने गाँव का पिन कोड को डाल देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं पिन कोड को डाल दिया। पिन कोड को डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए स्टेइंग एट करेंट लोकेशन पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने दिन से रह रहे हैं, यानी कि आपका जो घर है इस एड्रेस पर कितने दिन से है। तो आपको यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे परमानेंटली रहते हैं तो मोर देन 25 ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जितने भी दिन से आप रहते हैं उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ से आपको एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने तक पढ़ाई की है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो भी है, ग्रेजुएट, डिप्लोमा जो भी है, यहाँ पे सभी कुछ डिग्री दिया गया है। यहाँ पे आपको जो भी डिग्री आपने किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से मैट्रिक किया तो मैट्रिक को, सेकेंडरी को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं PDF, PNG, JPEG फाइल में, या आपको ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि ये भी ऑप्शनल है। यहाँ से आपको केवल सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कितने तक पढ़ाई किया है। फिर आपको यहाँ से मंथली इनकम पूछा जा रहा है तो आपके घर में मंथली इनकम कितना हो रहा है, 10,000 है या उससे कम है, 10,000 से 15,000 है, जितना भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ।
मंथली इनकम सर्टिफिकेट आप देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, या इसको भी आप छोड़ सकते हैं। केवल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपसे यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि आप पेशा क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप क्या पेशा करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप अगर ड्राइवर हैं तो यहाँ पे ड्राइवर को लिखेंगे, यानी कि जैसे ही आप ड्राइविंग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग असिस्टेंट क्लीनर हेल्पर आ जाता है। अगर आप कंप्यूटर दुकान चलाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे COMPUTER, कंप्यूटर। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाता है। इसी प्रकार से आप जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे लिखना होगा। तो मान लेते हैं कि मैं ड्राइवर का काम करता हूँ तो यहाँ पे ड्राइविंग लिखूंगा और यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने दिन से वर्क करते हैं, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप चाहें तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को दे सकते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा अकाउंट डालना तो आपको यहाँ पे देखिए रजिस्टर विथ बैंक अकाउंट, आपको यहाँ पे येस कर देना है। यहाँ पे आप मैन्युअली अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल करके IFSC कोड वगैरह यहाँ पे डाल करके आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आधार कार्ड पर आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है वही रहने दें तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। फिर यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। आपके सामने इस प्रकार से प्रीव्यूज डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके आधार कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे रहता है। फिर यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल्स जो आपने भरा है इस प्रकार से रहता है। अगर आप यहाँ से कुछ बदलना चाहते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। जो बदलना चाहते हैं आप यहाँ से एक्साइट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सही डाला है तो फिर यहाँ से आपको आई एग्री पर टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको श्योर कर लेना है कि आई एम नॉट मेंबर ESI या EPF सदस्य। यहाँ पे आई एम नॉट ए इनकम टैक्स पेयर, मैं इनकम टैक्स भी नहीं भरता हूँ। यहाँ पे आपको भर करके यहाँ पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से सबमिट का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इस पर सबमिट करते हैं फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ से वेरीफाई कर देना है। तो चलिए मेरा OTP आ गया है। अगर OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रिसेंट OTP पर क्लिक कर सकते हैं। फिर OTP डालने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं, OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे इवेंट कार्ड आपको दिखाई दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ई श्रम कार्ड बनकर के रेडी हो गया है। यहाँ पे आपका नाम सभी कुछ यहाँ पे शो करता है। इस प्रकार से कुछ कार्ड आपको दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कार्ड आपको दिखाई देता है। यहाँ से आप चाहे तो अपने कार्ड को देख सकते हैं, यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ से। या फिर आप अगर चाहते हैं कि अपना कार्ड डाउनलोड करना तो आप यहाँ से अपना डाउनलोड इवेंट कार्ड पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप सभी को बताया कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।